पत्रकार हितों की नई धुरी बना राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। जी हाँ, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन ही नहीं, विचार है, पद नहीं, परिवार है। पत्रकार अस्मिता के संघर्ष का उभरता राष्ट्रीय मंच लोकतंत्र की सेहत केवल संसद, न्यायपालिका और प्रशासन से नहीं, बल्कि उस चौथे स्तंभ से भी तय होती है जिसे पत्रकारिता कहा जाता है। वही पत्रकारिता जो सत्ता से सवाल करती है, समाज को दिशा देती है और जनमत का निर्माण करती है। लेकिन विडंबना यह है कि जो पत्रकार समाज की लड़ाई लड़ता है, अक्सर उसके अपने अधिकार ही असुरक्षित रहते हैं। ऐसे समय में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जब देश में अनेक पत्रकार संगठन सक्रिय हैं, तब राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही प्रश्न आज इस संगठन की प्रासंगिकता को परिभाषित करता है। क्यों अलग है सभी से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत? राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत केवल एक संगठन ही नहीं, बल्कि पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान का व्यापक आंदोलन बनकर उभरा है। इसकी विशेषता यह है कि यह संगठन छोटे बड़े, ग्रामीण, शहरी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त हर तरह के पत्रकार को एक मंच देने की सोच के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ पद की नहीं, सहभागिता की प्रतिष्ठा है। यहाँ व्यक्ति नहीं, विचार बड़ा है। यहाँ संगठन सचमुच संगठन है, पद से बड़ा संगठन और संगठन सरकार से भी बड़ा की भावना के साथ। हर पत्रकार के हित की बात, हर स्तर पर संघर्ष। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पत्रकारों के लिए केवल औपचारिक मंच नहीं, बल्कि संघर्षशील संरचना के रूप में कार्य कर रहा है। पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार बीमा, पेंशन, मान्यता, उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, मीडिया कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा, ये सब संगठन के मूल सरोकार हैं। यह संगठन मानता है कि पत्रकार केवल खबर लिखने वाला नहीं, बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है और प्रहरी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विशेषता यह है कि एक तकनीकी, वैचारिक और विधिक मंडल इस संगठन में समूह बने हुए हैं। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की एक बड़ी शक्ति इसका तकनीकी और रणनीतिक मंडल है, जिसमें एडवोकेट, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक, रणनीतिकार, सामाजिक कार्यकर्ता और अनुभवी पत्रकार जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यह संगठन केवल विरोध तक सीमित नहीं, बल्कि समाधान की दिशा में भी कार्य करता है। मार्गदर्शन, विधिक परामर्श, रणनीति, संगठन विस्तार, संवाद, हर मोर्चे पर यह संरचना पत्रकारों को सशक्त करती है। नेतृत्व, जिसने आंदोलन को आकार दिया, इस संगठन की नींव रखने और उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश सिंह की भूमिका अहम रही है। विधि, पत्रकारिता और संगठनात्मक अनुभव का उनका व्यापक संसार इस मंच की वैचारिक पूंजी है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संपादन से लेकर अनेक सामाजिक एवं पत्रकार संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुभव आज इस संगठन को दिशा दे रहा है। हजारों सदस्य तक पहुंचा यह संगठन अब भारत से बाहर भी पहचान बना रहा है। संरक्षक मंडल को मजबूत आधार देने में राष्ट्रीय संरक्षक का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने देश भर के प्रतिनिधियों को जोड़ते हुए संगठन को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार देने की दिशा में कार्य किया है। आज यह मंच केवल संगठन नहीं, पत्रकारों का विस्तृत परिवार बन चुका है। मतभेद आए, लोग आए, लेकिन कारवां नहीं रुका। हर बड़े संगठन की तरह यहां भी समय समय पर मतभेद हुए। कुछ लोग अहंकार में गए, कुछ गलतफहमियों में दूर हुए, कुछ परिस्थितियों के कारण छूटे, लेकिन संगठन की आत्मा जीवित रही और जीवित है।
कारवां चलता रहा है और आगे भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होकर झारखंड के धनबाद तक विस्तार की यात्रा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। बलिया, मऊ, गोरखपुर से शुरू हुआ यह सफर अब प्रदेश की सीमाएं लांघकर झारखंड के धनबाद तक पहुंच चुका है। आगामी 3 मई को धनबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन और पत्रकार संगोष्ठी इसी विस्तार यात्रा का नया अध्याय होगा। यह महज सम्मेलन नहीं, पत्रकार अस्मिता का महासंगम होगा। देश विदेश से पत्रकारों की संभावित भागीदारी इसे ऐतिहासिक आयाम दे सकती है। घोषणा पत्र बनेगा पत्रकार अधिकारों का दस्तावेज। इस अधिवेशन से निकलने वाला घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव नहीं बल्कि सरकारों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज सिद्ध हो सकता है। हमारी प्रमुख मांगे: पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, पत्रकार सुरक्षा बीमा योजना बने, पत्रकार पेंशन व्यवस्था लागू हो, सभी पत्रकारों को सम्मानजनक मान्यता मिले, मीडिया कर्मियों के लिए कल्याण बोर्ड बने, सरकारी गैर सरकारी मंचों पर पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित हो, पत्रकार उत्पीड़न पर कठोर दंड का प्रावधान हो। यह घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित केंद्र सरकार तक एक संगठित मांग पत्र के रूप में पहुंचे, ऐसी अपेक्षा है। सरकारों से संवाद भी और सवाल भी। सरकार जब अपनी बात कहने के लिए पत्रकारों पर निर्भर है तो आलोचना पर असहजता क्यों? यह सवाल भी इस अधिवेशन की पृष्ठभूमि में है। जब 3 स्तंभ डगमगाते हैं, चौथा स्तंभ संतुलन देता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यदि कहीं निरंकुश होने लगे तो पत्रकारिता उन्हें संतुलित करती है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। पत्रकारिता टकराव नहीं, संतुलन का माध्यम है और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत इसी संतुलन को संस्थागत स्वर देने की कोशिश है। अब समय आत्ममंथन का भी है। अब पुनर्संरचना, पुनर्समायोजन और पुनरुत्थान का समय है। यह संगठन नहीं, पत्रकार अस्मिता का अभियान है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत किसी पद, प्रतिष्ठा या कद की लालसा का मंच नहीं। यह पत्रकारों के स्वाभिमान की सामूहिक अभिव्यक्ति है। यह परिवार है, यह विचार है, यह आंदोलन है और संभवतः आने वाले समय में पत्रकार अधिकारों की लड़ाई का मील का पत्थर भी। झारखंड के धनबाद में अभी तक का यह अधिवेशन केवल आयोजन ही नहीं होगा, यह पत्रकार एकता की नई इबारत लिखेगा। और अंत में मैं बताता चलूं कि आगामी 3 मई को झारखंड के धनबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर लगभग सभी प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। सभी का समागम होगा और पत्रकारों की एकता की एक मिसाल बनेगा। यह राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन का यह मंच। आप सभी से अनुरोध है, सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है और हमारा साथ देने के लिए सभी सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध है या वैसे लोगों से भी अनुरोध है जो चौथे स्तंभ को मजबूत करना चाहते हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप आएं। धन्यवाद।